स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बूस्टेड 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि बूस्टेड 2025 का एक ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज है वो ओपन होता है। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड करने का दिया गया है, तो जिनको सिलेबस चाहिए या फिर एग्जाम पैटर्न जानना है तो वो अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो नीचे देखोगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिया गया है कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 1200 रुपये पे करना है, और SC ST डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट हैं उनको 600 रुपया है वो पे करना है। मिनिमम एज है वो आपको 17 साल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट का ड्यूरेशन दिया गया 120 मिनट में आपका एग्जाम होगा। सारे क्वेश्चन है वो MCQ रहेंगे। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है वो एग्जाम में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए है। जो भी लोग सेशन 25-26 में किसी भी कॉलेज में अपना सीट बुक करवाए हैं या फिर एडमिशन लिए हैं तो वो सारे लोग ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। बाकी लोग भरते हैं और वो सोचते हैं कि उनको काउंसलिंग के थ्रू प्रॉपर कॉलेज दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्राइवेट कॉलेज है वो ऑलरेडी एडमिशन सारे लोग का ले चुके हैं, तो जो लोग एडमिशन लिए हैं वही लोग भरे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज है वो ओपन होता है। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। आप किस कोर्स के लिए अपना फॉर्म है वो फिलअप करना चाहते हैं। जो PG लेवल का कोर्स कर रहे होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। जो UG लेवल के लिए कर रहे हैं वो UG सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट डिटेल करना है। नेक्स्ट पे आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपका नाम जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ देना है। उसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर नाम जो भी आपके आधार कार्ड पे है वैसे आपको फिलअप करना है। मदर्स नेम है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। दोस्तों, नीचे में आपको ईमेल आईडी है वो फिलअप करना है। ऊपर का जो भी नाम फादर्स नेम मदर्स नेम है वो सारा आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। ईमेल आईडी है वो आपको स्मॉल लेटर में फिलअप करना है। सारा डिटेल फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट है वो क्रिएट पासवर्ड का आएगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको खुद से एक पासवर्ड है वो बनाना है। पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ फिर से फिलअप करके आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे आपको OTP जाएगा। दोस्तों, OTP डाल करके जैसे ही हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारा OTP है वो वेरीफाई होता है। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है। ऊपर में दो टॉप बॉक्स मिलेंगे, इन दोनों बॉक्सों को टिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाले अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर से आपका डाटा जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद इस तरह से रीडायरेक्ट होकर के एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका सारा डिटेल है वो शो करेगा। जी, आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज है वो ओपन होगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा आपको मेल के थ्रू एक मैसेज है वो एप्लीकेशन नंबर का चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपने अकाउंट पे वापस आना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल या मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं। नीचे में आपको पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अपने अकाउंट में साइन इन करने के बाद आपका इस तरह से एक पेज है वो ओपन होगा। ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल है वो रहेगा। उसके बाद में नीचे आपको 5 स्टेप में फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। इसमें एजुकेशनल डिटेल है, फोटो अपलोड करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म का रिसिप्ट है वो डाउनलोड होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में पर्सनल डिटेल शो करता है, नीचे में नेशनलिटी फिलअप करना है। इसे इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। डोमिसाइल अगर आप बिहार के हैं तो आप बिहार यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके रेसिडेंट स्टेटस पूछ रहा है आप क्या परमानेंट निवासी हैं या टेम्पोररी, तो आप परमानेंट होंगे तो परमानेंट ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट का कैटेगरी पूछ रहा है, तो जो आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका जो भी धर्म है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए।
उस PWD में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। शादी का स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, अगर मैरिड होंगे तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करेंगे। उसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले हाउस नंबर या एरिया आपका जो भी घर का है वो देना है। यहाँ पे जो लोकेलिटी है उसका नाम यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपका जो सिटी है या जो भी आपका विलेज है उसका नाम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड जो भी आपका है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी फिलअप रहेगा। दोस्तों आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों को आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप टिक लगाओगे तो दोनों एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट है वो कर देना है। आप सेव कर दोगे तो जो आपने डाटा है वो फिलअप किया है वो सेव रह जाएगा। आप सेव नहीं करते हैं तो सारा डाटा है वो हट जाएगा। तो सेव करने के बाद इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप इसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको कोर्स का ग्रुप पूछ रहा है, आप 12th है वो किस सब्जेक्ट से पास किए हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ है तो आप बायो वाला सिलेक्ट करेंगे, मैथ वाले हैं तो मैथ वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप जीएनएम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा होगा वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे जिनका भी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो मैथ वाले सिलेक्ट करेंगे तो उनका बस बी फार्मा का ऑप्शन आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेक्ट करेंगे उनके लिए बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और पैरामेडिकल का जो कोर्स है वो आ जाएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेक्ट करेंगे उनके लिए ओनली बी फार्मा का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका कोर्स है 12th में जो भी आपने पढ़ाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डिटेल है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोर्स का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। आप जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन लिए हैं तो इसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है तो हम बीएससी नर्सिंग है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूछ रहा है क्या आपका 12th में इंग्लिश था, क्या आपने 12th का जो पेपर क्लियर किया है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट था। तो बिना इंग्लिश का तो 12th है वो क्लियर होता नहीं है, तो आप इसे यस कर देंगे। उसके बाद में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछ रहा है, एग्जाम का मीडियम क्या होगा। आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश देना चाहते हैं आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी वो आपके अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेव ग्रुप एंड कोर्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल है वो सेव हो जाएगा। आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। सबसे पहले हाई स्कूल यानी 10th का डिटेल है वो फिलअप करना है, उसके बाद 12th का करना है। तो 10th का सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री है वो 10th का हो जाएगा। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर जो भी था 10th का वो फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर बोर्ड जो भी था बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करने का आ जाएगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों नीचे में आपका मार्क्स का डिटेल है वो फिलअप करना है। आपने जितना ऑब्टेंड किया है वो यहाँ पे डाल देंगे, मैक्सिमम जितना था वो यहाँ पे डाल देंगे। आपका परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका मार्क्स है वो ऐड होकर के नीचे में आप देखोगे किस तरह से यहाँ पे शो कर देगा। तो उसी तरह से फिर से आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो 12th सेलेक्ट कर लेना है, उसका बोर्ड है, स्टेट का नाम, पासिंग ईयर, ये सारा डिटेल है वो फिलअप कर देना है। सब्जेक्ट वन में आपका पीसीएम होगा, पीसीबी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑप्शनल में कोई पेपर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मार्क्स का डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंटर का भी डिटेल है वो ऐड हो जाएगा। आपका अगर कोई गलती आपका हो जाता है तो आप यहाँ पे एडिट करके अपना फिर से है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो पीजी लेवल के लिए अप्लाई करेंगे उनको ग्रेजुएशन का भी डिटेल देना होगा, तो वो यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करके सारा डिटेल है वो फिर से ऐड कर देंगे। तो जब 10th 12th का डिटेल है वो ऐड हो जाएगा उसके बाद में आपको कंप्लीट एजुकेशन स्टेप एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस स्टेप में यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। आपको बता दें फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो 10 से 50 KB का बीच होगा और फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, आपका फेस है वो सामने क्लियर दिखना चाहिए, आपका फिल्टर है वो नहीं होना चाहिए या फिर एआई जनरेट आपका फोटो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोटो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि जब सर्टिफिकेट आपको मिले तो उस पर सही से प्रिंट हो सके। दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए चूज फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन होगा, वहां से आप फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपलोड फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सक्सेस है वो हो जाएगा। उसी तरह से आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, इसे भी आपको अपलोड कर देना है, तो इस तरह से ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट यानी पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनको दोनों सर्टिफिकेट है वो अलग अलग मिला होगा। बीएससी के स्टूडेंट होंगे उनको दोनों एक साथ ही मिल जाता है। तो बिहार बोर्ड वाले अपना 10th का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग अलग पीडीएफ है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा सीएलसी है वो ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। सीएलसी आपको नहीं देना है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस बारी से आपको सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है। पीडीएफ का साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का जाएगा। तो सारा जब अपलोड हो जाएगा आप देखोगे कि सारे में रिप्लेस करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट को प्रीव्यू करके देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू। उसके बाद अगर आपको कोई गलती लगता है तो आप इसे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपको गलत नहीं करना है, आपको देख लेना है 1 से 2 बार अच्छे से, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना है। जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप बचता है वो आपको प्रोसीड टू पेमेंट बचता है। तो नीचे में इस तरह से प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जनरल ओबीसी का फी है वो 1200 रुपये रखा गया है। तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने यूपीआई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको इस तरह से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट है वो इजिली कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद पेमेंट का आपको यहाँ पे रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे, कॉलेज में जमा करना होता है तो आपको काम आएगा। इसके बाद फॉर्म का एक प्रिंट मिलेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया रहेगा। तो उस पीडीएफ को भी आप अपने पास रख लेंगे क्योंकि वो भी कॉलेज में आपका जमा होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट, फॉर्म का रिसिप्ट और पेमेंट का स्लिप दोनों है वो अपने पास प्रिंट करके रख लेंगे। जब भी आपका एडमिशन जहाँ पे भी कॉलेज में है वहाँ पे वो जमा होगा तो वो आपके लिए काफ़ी काम की है। दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।